Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will discuss the exercise question of chapter 6. Okay student, so let's start. First we will discuss comprehension. ठीक है, answer in brief. The first question is what had happened to Padmini? पद्मिनी को क्या हुआ था? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पद्मिनी was caught and held in ropes and chains. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन था why was पद्मिनी weak? पद्मिनी weak कमजोर क्यों थी? तो क्यों weak थी? Padmini was weak because he could not eat and drink properly. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है why did अम्मा start to cry when she saw the gun? अम्मा जब मनोज अंकल के हाथ में वो गन देखी थी तो वो रोना क्यों स्टार्ट कर दी थी? तो क्यों रोना स्टार्ट कर दी थी? क्योंकि उन्हें लगा कि मनोज अंकल पद्मिनी को मार देंगे. ठीक है. यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि अम्मा started to cry when she saw the gun because she thought मनोज अंकल would kill पद्मिनी. नेक्स्ट फोर्थ नंबर है वाई शुड नॉट बी शो एनिमल्स दैट वी आर एफ्रेड. हमें एनिमल्स को ये क्यों नहीं दिखाना चाहिए कि हम उनसे डर रहे हैं? तो हमें ये क्यों नहीं दिखाना चाहिए? क्योंकि अगर हम ऐसा दिखाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि शायद हम उन्हें कुछ हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वी शुड नॉट शो एनिमल्स दैट वी आर एफ्रेड ऑफ देम बिकॉज दे माइट थिंक वी आर हियर टू हार्म देम. ठीक है. ओके. नेक्स्ट बी नंबर है आंसर इन डिटेल. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट डाउन एवरीथिंग दैट मनोज अंकल डिड टू हेल्प पद्मिनी. तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या मनोज अंकल ने किया पद्मिनी को हेल्प करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया? पहले उसे सुला दिया. ठीक है. फर्स्ट ही मेड हिम स्लीप एंड देन ही जेंटली क्लीन्ड हर ट्रंक एंड स्टिच्ड. तो उन्होंने क्या किया? पहले उसे सुलाया, फिर जेंटली उसके ट्रंक को क्लीन किया और फिर उसे स्टिच किया. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आई गिव हर शुगर केन एंड अ लिटिल वाटर बट शी इज टू फ्राइटेंड टू ईट और ड्रिंक. हु सेज दिस वर्ड्स टू whom? हु इज शी एंड व्हाई इज शी अफ्रेड? तो यहाँ पे कौन किसे कहता है? तो ये बात कौन कहता है? अम्मा कहती हैं मनोज अंकल और द बॉय स्पीकर को. ठीक है. एंड हु इज शी? यहाँ पे शी कौन है? तो शी इज पद्मिनी. एंड व्हाई इज शी अफ्रेड? वो अफ्रेड क्यों है? बिकॉज शी हैज बीन हर्ट बाय ह्यूमंस. क्योंकि उसे ह्यूमन बीइंग ने हर्ट किया था, उसे चोट पहुंचाया था, तो इसलिए वो डरी हुई है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मनोज अंकल was tired but he also looked happy. Why? मनोज अंकल बहुत थक गए थे लेकिन वो खुश भी थे. क्यों? तो क्यों खुश थे वो? क्योंकि उन्होंने किसी की जान बचाई थी, इसलिए वो खुश थे. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ नंबर है रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, डोंट टेक ऑफ योर बैंडेजेस. Who says this and to whom? तो कौन कहता है ये? अम्मा कहती है. किसे कहती है? पद्मिनी को कहती है. Is the speaker really angry? क्या स्पीकर सच में एंग्री है यहाँ पे? तो नो, स्पीकर बिल्कुल भी एंग्री नहीं है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट सी नंबर है थिंक एंड आंसर. Mark the sentences in the story that show Amma's love and fondness for animals. तो स्टोरी में आपको वैसे लाइंस को अंडरलाइन कर लेना जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि हाँ ये लाइन ये दिखाता है कि अम्मा जो है उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था. ठीक है. नेक्स्ट डी नंबर है नो योर वैल्यूज. Lara always wanted to have a goldfish in her house. One day her aunt gave her a pair of goldfish in a pretty bowl. She loved watching them play all day. But soon she found new friends in her apartment and got busy with them. She did not clean the bowl or feed the fish. Soon one of the goldfish died. Lara's mother was worried about the lonely goldfish in the bowl. अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी टाइप में है कि लारा को गोल्ड फिश बहुत ही पसंद था. ठीक है. वो चाहती थी कि हमारे घर में भी खो, तो उसकी आंटी ने उसे खरीद के दे दिया 2 गोल्ड फिश पेयर. ठीक है. एक बाउल में. तो वो स्टार्टिंग में उसके साथ बहुत खेलती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जल्दी उसके नए फ्रेंड्स और भी फ्रेंड्स बन गए तो वो उनके साथ इतना बिजी हो गई कि इन मछलियों का ख्याल रखना भूल गई, ना उन्हें खाने देती थी और ना उनका वो बाउल क्लीन करती थी. ठीक है. तो इसके कारण क्या हुआ कि उनमें से जो एक गोल्ड फिश थी वो मर गई. तो लारा की माँ को अब चिंता होने लगा कि बेचारी जो एक गोल्ड फिश उसका क्या होगा. ठीक है. तो व्हाट शुड लारा डू? तो अब लारा को क्या करना चाहिए? A. Find another partner for her own goldfish because it was lonely. Or B. Give her own goldfish away to the shop because she was not interested in it anymore. तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? Find another partner for her own goldfish because it was lonely. ठीक है. उसके लिए एक दूसरा कोई एक साथी मिलना चाहिए. तो ठीक है.
नेक्स्ट है it is very easy to be kind and helpful to animals. Our family, friends and neighbors will learn from watching us and soon the kindness will spread. ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज दिया जो कि हमें इस कहानी में मिला भी कि बहुत ही आसान है कि हमें दयालु होना चाहिए, हमें हेल्पफुल होना चाहिए, हमें एनिमल्स पे दया करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब भी किसी एनिमल्स को कहीं पे चोट लगे तो हमें उसका केयर करना चाहिए। ठीक है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे देखो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, वो सब भी जानवरों की हेल्प करेंगे, उनका केयर करेंगे और धीरे धीरे जो काइंडनेस है ये सब में फैल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के मन में भी काइंडनेस और हेल्पफुलनेस होना चाहिए एनिमल्स को लेके। ठीक है, ओके, तो अब ग्रामर पे आते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। She cannot eat or drink properly and so she is weak. It was Padmini with bandages around her trunk. She came up to Amma. Sentence 1 is in the simple present tense. आप यहाँ पे देख रहे हो sentence 1 क्या है, simple present tense में है। ठीक है, and sentence 2 is in the simple past tense. ये किस tense में है, simple past tense। देखो यहाँ पे came है, came up, लेकिन यहाँ पे कहीं भी V2 या V3 नहीं, यहाँ पे V1 ही है, ड्रिंक, ईट, बीक। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे we use the simple present tense to talk about. हम लोग simple present tense कब यूज करते हैं, something that is happening now, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने के लिए जो कि अभी हो रहा है। ठीक है, जैसे my uncle lives in Goa, तो यहाँ पे जो lives वर्ड है क्या शो कर रहा है कि उसके अंकल अभी भी गोवा में हैं, मेरे अंकल अभी भी गोवा में है, तो ये अभी भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, और कुछ ऐसे बातों को बताने के लिए जो कि हमेशा सच हो, उनको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये सच है कि सन हमेशा ईस्ट में ही उगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है कि समटाइम समथिंग दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन, और कुछ ऐसी बातों को बताने के लिए जो कि बार बार होता हो, तो उसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आई वेक अप एट 7 o'clock एवरी डे, मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठती हूँ, तो यहाँ पे ये हर रोज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बताने के लिए भी मैंने क्या यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इन तीन चीजों के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, पहला कि जो चीज हमेशा होता हो, ठीक है, समथिंग इज हैपनिंग नाउ, ऐसा कोई चीज जो कि अभी भी हो रहा हो। दूसरा जो कि हमेशा सच हो, और तीसरा जो हम रेगुलरली करते हो। ठीक है, नेक्स्ट we use the simple past tense to talk about an action that is over. हम लोग सिंपल पास्ट टेंस उस चीज के लिए यूज करते हैं जो चीज की हो चुका है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे we cooked beans yesterday, तो यहाँ पे कुकड है यानी कि वो खाना पका चुके हैं, yesterday कल, बीता वो कल है। ठीक है, I got wet in the rain last evening, पिछली शाम को मैं बारिश में भीग गया, तो ये हो चुका है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, गॉट, यहाँ पे कुक्ड। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है। We add d और ed to a verb to form regular past tense verbs. ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ed या फिर ed ऐड करते हैं ताकि वो रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, लेकिन कभी कभार हमें उस पूरे वर्ड को चेंज करना होता है। ठीक है, जैसे कि रन रैन बन जाता है, बाय बाउट बन जाता है, गो बेंट बन जाता है। ठीक है, तो these are called irregular past tense verbs, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, irregular past tense verb। और इन्हें क्या, जिसमें हम d और ed ऐड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, regular past tense verbs। ठीक है, तो पहला है read the sentences, say if the words in color are in the simple past present tense or in simple past tense। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि जो यहाँ पे जो वर्ड्स जो कलर्स में है, क्या वो सिंपल पास्ट टेंस में है या फिर क्या वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, जैसे कि आई रोट अ लेटर टू माय फ्रेंड लास्ट वीक, तो यहाँ पे आप देखो रोट है, जबकि हमारा V1 क्या है इसका, राइट, लेकिन यहाँ पे रोट है, तो यानी कि ये किस में हो गया है, ये इरेगुलर पास्ट टेंस में हो गया, तो ये किस में हो गया, यहाँ पे पास्ट में लिख दिए। ठीक है, सेकेंड है बी ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी इन अ हरी, ड्रेस्ड अप, यहाँ पे ed जोड़ दिया गया है, मतलब ये क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो वैसे ही आपको बाकी करने हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे कृति हैज अ ग्रीन पेन, तो हैज हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट बी नंबर है
कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। यहाँ पे क्या करना है आपको, सेंटेंसेस कंप्लीट करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। तो आई ब्लैंक टू द मार्केट यस्टरडे विथ माय सिस्टर। तो यस्टरडे है यानी कि बीत चुका है, तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, इसका पास्ट फॉर्म यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे विथ माय सिस्टर, ठीक है। तो गो क्या बन गया यहाँ पे, वेंट। नेक्स्ट सेकंड है, ईमा डैश एवरी टाइम शी सीज अ लिजर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, ईमा स्क्रीम्स, प्रेजेंट टेंस में करना है, तो ईमा स्क्रीम्स एवरी टाइम शी सीज अ लिजर्ड। तो वैसे ही आपको बाकी सारे करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अ बॉय टेल्स अस द स्टोरी, अम्मा रैंग द लार्ज बेल। The verbs in one A and B are main verbs। यहाँ पे देखो टेल्स एंड रैंग, ये मेन वर्ब है कि मेन काम क्या हो रहा है वहां पे। जैसे कि उस लड़के ने बताया तो बताना मेन काम है, अम्मा ने उस घंटी को बजाया तो यहाँ पे बजाना मेन काम है, ठीक है। पद्मिनी इज फीलिंग बेटर नाउ, पद्मिनी वॉज कॉट इन द ट्रैप। तो यहाँ पे देखो इज और फीलिंग, वॉज और कॉट, इसे बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। तो यहाँ पे फीलिंग आपका क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वैसे यहाँ पे वाज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, एंड कॉट क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो एम इज आर वाज वेयर इज हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। एम इज आर वाज वेयर आर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ओके तो यहाँ पे करना क्या आपको, अंडरलाइन द मेन वर्ब्स एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। आपको मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है और हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करना है, ठीक है। जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, आप लिख रहे हो राइटिंग, तो यहाँ पे राइटिंग क्या हो गया आपका मेन वर्ब, इसे हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, एम, तो एम को हमने सर्कल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है, नितिन जम्प्ड ओवर अ बॉल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे सीधा आपका सिर्फ मेन वर्ब है, तब जंप को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे आपको बाकी करने हैं। डी नंबर है, कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस इन ईच पेयर विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं करेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। जैसे बेला हैज स्कूल टुडे, सी के साथ क्या लगता है, इज, तो सी इज पैकिंग हर बैग। नेक्स्ट सेकंड है, आई कैन नॉट गो आउट टुडे, आई डैश नॉट फीलिंग वेल। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो वैसे आपको बाकी सारे करने हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं वोकेबलरी में। इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे हमने दो वर्ड को ऐड करके एक वर्ड बनाया है, सुगर प्लस कैन, क्या बन गया, सुगर कैन। तो जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड, ठीक है। बी ज्वाइन टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड। जैसे आपका टूथ प्लस ब्रश क्या बन गया, टूथ ब्रश। तो वैसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मैच करना है, जैसे कि टूथ ब्रश आफ्टर नून, ठीक है, पॉप कॉर्न, ऐसे ही मैच करना है आपको। नेक्स्ट फर्स्ट है कीप योर, अब यहाँ पे फिलअप भी करना है आपको, ठीक है। उन वर्ड्स का यूज करके यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कीप योर टूथब्रश क्लीन, द बेबी स्लीप्स इन द, इसके देखिए दिया हुआ है, बेबी किस पे सोएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, द बेबी स्लीप्स इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है राइटिंग। इसमें क्या करना है कि we use a diary to write about the events that happen every day. We can write about what happened, how we felt. तो हम लोग डायरी लिखते हैं, ठीक है, कि उस दिन हमने क्या किया, कैसे हमने मस्ती किया, क्या क्या किया, तो उसके लिए हम डायरी लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डायरी एंट्री है 15 मार्च 2017, ठीक है। I gave some sugar cane and water to Padmini today, but she did not touch them. She was too frightened. Padmini is still in lot of pain. She does not eat or drink properly. I feel very sad for her. I want to help her. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग डायरी लिखते हैं। ओके, पैराग्राफ में सबसे स्टार्टिंग में डेट लिखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ इमेजिन योर अम्मा, टुडे इज 16 मार्च 2017, Manoj has now seen Padmini. Write the diary entry in your notebook. Write about what happened, how you felt. तो यहाँ पे आपको एक डायरी एंट्री करना है और आप अम्मा बन के लिख रहे हैं, ठीक है। आप कौन है, आप अम्मा हैं, आपको लिखना है डायरी एंट्री जिसमें कि मनोज पद्मिनी को देख लिए हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आपका क्या है, स्पेलिंग। तो यहाँ पे देखिए
कुछ कुछ वर्ड्स को हमें क्या करना है यहाँ पे कंप्लीट करना है PH और GH लगा के, जैसे कि डॉल्फिन, तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या होगा DOLPHIN, ठीक है। नेक्स्ट एलिफेंट, तो ELEPHANT, ऐसे करना है आपको, ठीक है। ओके, आप देखिए यहाँ पे लाइफ के लिए क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, टिक द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको बेस्ट ऑप्शन को टिक करना है। जैसे पहला है, योर फ्रेंड इज स्क्रीमिंग एट हर पेट कैट, आपका जो दोस्त है वो अपने पालतू बिल्ली पे चिल्ला रहा है, तो उस समय आप क्या कर सकती हैं, टेल हर जेंटली नॉट टू स्क्रीम एट द कैट, एनिमल्स हैव फीलिंग्स टू। आप उसको अच्छे से आराम से समझाएंगे कि अपने बिल्ली पे चिल्लाए नहीं, क्योंकि एनिमल्स के भी अपने कुछ फीलिंग्स होते हैं। स्कोल्ड योर फ्रेंड फॉर स्क्रीमिंग एट हर कैट, या फिर अपने दोस्त पे चिल्लाना कि वो अपने बिल्ली पे क्यों चिल्ला रही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट वन, कि हम उसे आराम से समझाएंगे, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन है कि a squirrel has come into your house, it has lost its way, it is afraid and is running about, ठीक है। तो एक गलती से एक गिलहरी आपके घर में आ गई है, वो अपना रास्ता भटक गई है और वो खुद डरी हुई है, इसलिए हर जगह आपके घर में इधर उधर दौड़ रही है। तो उस समय आप क्या करेंगे, ओपन द नियरेस्ट डोर एंड विंडो टू अलाउ द स्क्विरल टू गो आउट। आप क्या करेंगे, आसपास के जितने भी खिड़की या दरवाजे उसे खोल देंगे ताकि वो गिलहरी जो है वो बाहर निकल जाए। लॉक योर सेल्फ अप इन योर रूम, डोंट कम आउट टिल इट लीव्स, या फिर आप ये करेंगे कि खुद को एक कमरे में बंद कर दे जब तक कि वो बाहर ना निकल जाए। तो ऑफ कोर्स हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन करेंगे कि हम आसपास का जो विंडोज या फिर डोर्स उसे खोल देंगे ताकि वो गिलहरी अपने आप ही बाहर निकल जाए। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन है कि अ टाइनी बर्ड हैज फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट ऑनटू द रोड, एक छोटी सी पक्षी जो है अपने घोंसले से नीचे रोड पे गिर गई है। तो उस समय आप क्या करेंगे, आपके ऑप्शंस हैं, जेंटली पिक इट अप एंड प्लेस इट इन अ सेफ कॉर्नर, देन गेट अ ग्रोन अप टू चेक इफ इट इज हर्ट। आप उसे आराम से उठा के उसे रोड के किसी सही किनारे में रख देंगे और फिर किसी बड़े को उठा के बड़े को बुलाएंगे ताकि उसे वो चेक करे। या फिर दूसरा काम क्या, क्लाइंब द ट्री एंड पुट इट बैक इन द नेस्ट, या फिर पेड़ पे चढ़ के उसे वापस रख देना। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उसे हम उठाकर जेंटली से कॉर्नर में रख देंगे और किसी बड़े को बुला के उसका चेकअप कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग को एनिमल्स की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, काइंडनेस दिखाना चाहिए, यही इस स्टोरी में सिखाया गया था। आई होप आप लोग को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।